Yes, very good morning, my dear students. I hope you all are well at your home. Okay, beta. Today we will start numerical portion of the electric potential as we had done the theoretical part of the electric potential and we completed each and every topic in the electric potential. Okay. Now we will cover numericals of electric potential from the very beginning to the very high level of NEET and JEE with CBSE. तो बेटा ध्यान से समझना, एक एक कंसेप्ट ध्यान से समझना. प्लीज डाउनलोड द असाइनमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. यू कैन डाउनलोड लिंक. ओके. और इसके अंदर बेटा जैसे जैसे स्टेप वाइज मैंने असाइनमेंट्स बनाई हुई है, बहुत स्मॉल स्टेप से स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल से लेकर धीरे 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 लेवल को इंक्रीज करता चला गया और धीरे धीरे जो है उसके अंदर सेगमेंट्स जब आप चेक करेंगे तो सेगमेंट भी टॉपिक वाइज है न्यूमेरिकल्स के, कि पहले एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कवर हो रहे हैं फिर दूसरा टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कवर हो रहे हैं, तो मैं बताता रहूंगा न्यूमेरिकल्स में. और ये कंप्लीट वीक अब हमारा न्यूमेरिकल्स वीक चलता रहेगा. इसमें मुझे सारे कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करने हैं. मैं बेटा दोबारा से तुम्हें बता रहा हूँ एक पॉइंट कि मेरे पास जो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत कम बच्चों की अभी तक प्रॉब्लम्स आई हैं मेरे पास. ठीक है, अब मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा वीडियो के अंदर कि किन किन बच्चों ने मुझे प्रॉब्लम्स दी हैं. तो प्लीज जितनी भी प्रीवियस वीडियोस जा चुकी है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, ठीक है, और ये वाली जो वीडियो है, तो मैं ये कहता हूं एंड ऑफ द सेशन ऑफ न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे सभी अपने डाउट्स सेंड कर दीजिए, ताकि एट द लास्ट मैं एक कंप्लीट इस टॉपिक तक की कंप्लीट, जिसमें मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल, डाइपोल के न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल, 3 टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स कवर होते हैं. उनमें जो भी तुम्हारा डाउट है उनको अच्छे से मुझे लिखकर सेंड कर दो, लास्ट वीडियो में डाउट्स से रिलेटेड वीडियो बना सकूं. ठीक है, किसी का कोई डाउट ना रह जाए. और कुछ बच्चों के रिप्लाई आए थे, सर न्यूमेरिकल्स हार्ड है, समझने थोड़े मुश्किल है या समझ नहीं आ रहे हैं. तो बेटा एक ही बात कहूंगा, वीडियो को दोबारा से देख लो और कुछ कंसंट्रेशन के साथ अपने न्यूमेरिकल्स को करो और मन नहीं चुराना. ठीक है, बहुत इजी है, समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा. एक बार ध्यान से करने की कोशिश करो. बहुत टाइम है अब तुम्हारे पास, धीरे धीरे वीडियो एक एक दो दो क्वेश्चंस करके करो, बट करो, छोड़ना कुछ भी नहीं है. ए टू जेड सीबीएसई नीट सब क्लियर हो जाएगा तुम्हारा. बस थोड़ा सा ध्यान से करते चले जाओ, छोड़ना कुछ नहीं है. और फिर से मैं कह रहा हूं, डोंट फॉरगेट टू send your doubts question to me. On the basis of that I can make a video, but at the last of this session. Okay, तो बेटा अब हमारे को 99% न्यूमेरिकल्स ही करने. क्यों? मैंने सेकंड यूनिट को भी बीच में ही रोक लिया था, क्योंकि इसका कैपेसिटर करवाऊंगा. जब कैपेसिटर के बाद उसको स्टार्ट करूंगा हाफ यूनिट वो वैसे ही हो जाएगा. तो देखते जाओ कि अब हमारा फर्स्ट और सेकंड यूनिट कैसे कंप्लीट होता है, बट होगा अब न्यूमेरिकल्स में. तो आदत पालो न्यूमेरिकल्स के जीने, न्यूमेरिकल्स के साथ जीने की, न्यूमेरिकल्स के साथ फिजिक्स को करने की थोड़ी सी आदत पालो. +2 क्लास में, +1 क्लास में मैंने भी इतना कुछ नहीं कहा तुम्हें, बट +2 क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. तो कोई न्यूमेरिकल कोई कंसेप्ट हमें छोड़ना नहीं है. ठीक है, और कुछ मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों के, उसकी तो वीडियो बनेगी बनेगी, लेकिन सभी मुझे अपने अपने डाउट्स, और पोटेंशियल में और डाउट्स आएंगे. ठीक है, सारे मुझे कलेक्ट करके दे देना, मैं एक ही वीडियो बना लूंगा. और बेटा इसके अंदर मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हैं, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. कंसेप्ट पे जाना है, कंटेंट पे, क्वेश्चन नंबर्स पे नहीं जाना कि सर ने 20 करवाए या 10 करवाए या 40 करवाए. नहीं, कंटेंट को नहीं देखना, कंसेप्ट पे जाना है. ठीक है, कंटेंट अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करेंगे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से. प्लीज डाउनलोड असाइनमेंट एंड कीप इट इन योर फ्रंट. What is the work done? First question I am reading here. First question. What is the work done in taking an alpha particle from infinity to a point whose potential is +10 volt? बेटा मैं तुम्हें बहुत बार कह चुका हूं, सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का. अब इन न्यूमेरिकल्स को करते करते तुम्हारा सारा चैप्टर रिवाइज होने वाला है. जो जो मैंने तुम्हें छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हुए थे चैप्टर में, साइन को कैसे लेना है, कि अगर मैं वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं तो वर्क डन बाय द एजेंट वाला नेगेटिव हो जाएगा. विद साइन मुझे कैसे काम करना है, कहां पे कैसे फॉर्मूला लगाना है, सारे फॉर्मूलाज यहां पर आएंगे. एक कंसेप्ट है जो मैं तुम्हें लास्ट में करवाऊंगा असाइनमेंट के, अभी नहीं, जब तुम्हारा थर्ड टाइप के असाइनमेंट आएगी. अभी तो फर्स्ट डे है हमारा, न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है, अभी तो बेसिक न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए हैं. तो ठीक है बेटा, स्टार्ट कर देते हैं. इसमें लिखा हुआ है कि वर्क डन निकालना है टेकिंग एन अल्फा पार्टिकल. तो हम सबको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है.
तो हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन होता पॉजिटिव है, तो कितना हो जाएगा +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो बेटा अल्फा पार्टिकल का चार्ज आ गया। और हमें जो गिवन है वो भी देख लेते हैं। वर्क डन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट हुज पोटेंशियल गिवन है बेटा +10 वोल्ट, ठीक है। और मुझे निकालना है वर्क डन इन टेकिंग अप अल्फा पार्टिकल, इंफिनिटी से एक अल्फा पार्टिकल को लेके आया जा रहा है, वर्क डन निकालना है। तो v होता है बेटा मेरे पास W/Q, याद रखना विद साइन, W का भी साइन यूज करना है और Q का भी साइन यूज करना है, ठीक है। फॉर्चुनेटली सारा कुछ स्केलर है बट फिर भी साइन लगता है, तो v आ जाएगा, सॉरी W हमें निकालना है, वर्क निकालना है, तो v इंटू Q, तो v है बेटा यहाँ पे 10, ओके। Q है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही आ जाएगा ना वर्क डन, ठीक है। तो बेटा ये बेसिकली क्या है, अगर देखो ऐसे भी करना है, ये वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख देते हैं। ध्यान से देखना क्योंकि 10 की जो यूनिट है वो क्या है, ये पोटेंशियल है तो इसका यूनिट वोल्ट है, 2 एज इट इज हो गया, ठीक है। इसको E लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन को, मैंने तुम्हें बताया भी था कि वर्क का एक फार्मूला, एनर्जी का एक फार्मूला, और याद करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और इसका आंसर ये भी हो सकता है, तो इसका आंसर कोई भी हो सकता है। तो प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, फिर जल्दी से इसको कर लीजिए। वेरी गुड। अभी तो बेटा इजी चलेंगे, 10th लेवल का क्वेश्चन है, बट बेसिकली इसमें ये तुम्हें याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव के 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट भी बेसिक क्वेश्चन ही है, तो सॉल्यूशन 2 करेंगे। फटाफट से क्वेश्चन रीड कर लो असाइनमेंट में, हरी अप। बेटा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, अच्छे से करेंगे तो फील आएगा अच्छे वाला, और अच्छे से समझ आएगा तुम्हें, चैप्टर की थ्योरी और ज्यादा समझ आ जाएगी अगर न्यूमेरिकल समझ आ रहे हैं, रिवाइज हो जाती है पूरी चैप्टर की थ्योरी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। माइंड को थोड़ा सा तेज कर लो, थोड़ा सा एक्टिव कर लो, मन में से वो डर निकाल दो कि होता नहीं है सर, न्यूमेरिकल्स करवाए जा रहे हैं, अभी तो न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, अभी हमने पढ़ना नहीं है, जब थ्योरी करवाएंगे तो करेंगे, नहीं। तो प्लीज डू इट, थोड़ा खाओ बट अच्छा खाओ, वो वाली कहावत यहाँ पे लगा दो, थोड़ा पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, ठीक है। यस, वर्क डन इन टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन, बेटा अब इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन निकालना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल। अब बेटा थोड़ा सा हेर फेर किया गया, हेर फेर कुछ नहीं किया गया यहाँ पर, बेसिकली मैं यहाँ सॉल्यूशन 2 कर रहा हूँ। वर्क डन दिया गया टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अब इलेक्ट्रॉन को लिया गया, जो चार्ज है बेटा यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है और वो तो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को लेके आया गया, पहले अल्फा पार्टिकल लेकर आए थे, अब यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है हमें पोटेंशियल दे दिया बेटा, पोटेंशियल दिया है +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल दिया नहीं, सॉरी ये एनर्जी दी है, वर्क दिया है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, एनर्जी है, वोल्ट नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल निकालना है तो क्या होगा बाय Q, वर्क कितना दिया बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज नेगेटिव है, बट चार्ज क्या है नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव दिया है, ये भी नेगेटिव दिया है, चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सिर्फ चार्ज नेगेटिव है तो बेटा आंसर नेगेटिव में आएगा। हाँ इलेक्ट्रॉन देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, बेसिकली नेगेटिव में ऊपर ले लेता हूं, 10 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, और वोल्ट को एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पर माइनस आगे जा चुका है, e की वैल्यू लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कट हो जाएगा, नहीं तो e से e भी काट लो, जल्दी से काम हो जाएगा, -10 वोल्ट आंसर आ जाएगा। लो जी पोटेंशियल, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, अभी तो बेसिक कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O ड्यू, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, थोड़ा सा लेवल अब एक स्टेप आगे आ गया। ये बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के क्वेश्चन होते हैं, जो हमारा पोटेंशियल होता है स्केलर होता है और डायरेक्ट हम इसको ऐड करते हैं।
फॉर्मूलाज बस हमें पता होने चाहिए, बाकी कोई हमें वेक्टर्स लगाने की इसमें नीड नहीं है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ही नहीं है। ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O ड्यू टू द फोर चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर of a square. The distance of each charge from O is r 2 centimeter. Good. तो देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। वो कह रहा है कि यहां पर एक स्क्वायर लिया गया है, ठीक है, ये इसका सेंटर O है और ये डिस्टेंस दिया गया है r। ओके, और जो चार्जेस दिए गए हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द फोर चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर। बेटा मैंने इसके अंदर फिगर नहीं बनाया असाइनमेंट में, तो प्लीज ड्रॉ फिगर। ये चार्जेस नहीं लिखे हुए हैं, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसे ड्रॉ कर लो, फिगर ड्रॉ कर लो बेटा यहाँ पे। ये है बेटा +3 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, +8 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस r है तो ये भी बेटा r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा और ये भी r हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा फिगर ड्रॉ कर लेंगे सारे और उसके बाद आ जाते हैं सीधा सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन है थर्ड क्वेश्चन का, ये फिगर ड्रॉ कर लो, इसमें लिखेंगे बेटा सारे एज वी नो। अब इसमें हमें करना क्या है, पहली बात तो मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O ड्यू टू फोर चार्जेस। इस O के ऊपर ये जो O है, इस O पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है और इन सारे चार्जेस के कारण करना है। सारे चार्जेस के कारण एक साथ तो नहीं करेंगे ना, वन बाय वन करेंगे। तो पहले इससे करते हैं, फिर इससे, मतलब वन बाय वन करना है। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला किसी पॉइंट पे क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिस चार्ज के कारण तुम पोटेंशियल निकाल रहे हो वो वाला चार्ज, मींस पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज, जो भी इसको बोलते हो तुम, ठीक है, और डिवाइड करना होता है डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस का स्क्वायर करना है या नहीं, तो आंसर है स्क्वायर नहीं करना, ये पोटेंशियल है। ओके, तो अब वन बाय वन करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 1 मान लो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो अब मुझे पोटेंशियल निकालना, तो कैसे निकलेगा, V1 V2 V3 V4 करके निकलेगा और डायरेक्टली निकल जाएगा, बिकॉज डायरेक्ट ऐड कर दो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, सिंपल ऐड होगा। V1 क्या हो जाएगा बेटा, K1 +8 माइक्रोकूलम है, तो K और डिवाइडेड बाय R तो बेटा सेम चलेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा +8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। V2 करते हैं बेटा, K R, ठीक है, अब चार्ज कितना है V2 का, -4, तो यहाँ माइनस कर देते हैं। साइन जरूर देखना बेटा, 4 इंटू 10⁻⁻6 प्लस K R, थर्ड चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻6, गुड, एंड देन K R 3 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो R की वैल्यू दी हुई है बेटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो R है 2 सेंटीमीटर, ये मीटर है, चेक कर देता हूं। R है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर खुद बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो K सब में कॉमन चल रहा है, तो K को बाहर लेते हैं। R भी कॉमन आ रहा है, लेकिन R की कटिंग हो सकती है, तो पहले इनको हम कॉमन ले लेते हैं कि R को ही कॉमन ले लो। ठीक है, और इनटू में 10⁻⁻6 को भी कॉमन ले लो। बचा क्या तुम्हारे पास, 8 - 4 + 2 + 3। करो इसको सॉल्व। से बेटा अभी आगे भी करना है, ये देखना कितना रहेगा तुम्हारे पास, 8 10 13। ठीक है, 4 माइनस कर देंगे 13 में से, तो क्या आ जाएगा बेटा 9। ओके, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, कि 9 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻2, सेंटीमीटर को मीटर बना दिया। ठीक है, निकाल के आने बेटा वोल्ट, तो आंसर क्या आने वाला है वोल्ट में। सॉल्व कर लो, इसे ऊपर ले जाओ और इसे कटिंग कर लो। ठीक है, तो इसको पुट करने की जरूरत नहीं, हाँ पुट करना तो कर सकते हैं, 9 इंटू 10⁻9 लिख के, तो ये लो, फिर तो प्रॉपर ही सॉल्व हो जाएगा। 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, 9 9 81 हो जाएगा, 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻2, तो कंप्लीट सॉल्व भी हो सकता है ये।
9 9 हो जाएगा 81 कर लेना बेटा, अभी इतना टाइम थोड़ा सा तो बचेगा। ओके चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर देखो बेटा तुम्हारा को साइन क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक वर्ड आ रहा है ना, उसे अंडरलाइन कर लो, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ थर्ड क्वेश्चन में डायग्राम पहले बना लो बेटा, असाइनमेंट में डायग्राम स्किप हुआ हुआ है। ये समझ आ गया बेटा, ये 81 कर लेना, 2 से डिवाइड कर लेना, 4.05 10⁶ आंसर आ जाएगा। ठीक है इसको भी ऊपर ले लेना। चलो come to the next question. Work done by the electric field in moving a electron from A to B. मुझे A to B एक इलेक्ट्रॉन मूव करना है और जो दिया हुआ है मुझे +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, वर्क डन ही दिया हुआ है, बट किसके किसके द्वारा दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या दिया हुआ है +10 इलेक्ट्रॉन। अगर वर्क डन मैं करता हूं बात एजेंट की या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड की, या फिर ये लगा लो कि एक्सटर्नल की, ये यहां पर लिख लेते हैं एजेंट, लिख लेते हैं बेटा एजेंट, एक ही बात है, तो वो करना पड़ेगा -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों मैंने एजेंट क्यों लिखा वो भी अभी मैं बताता हूं तुम्हें। इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं बेटा, ध्यान से एक एक वर्ड मेरे साथ देखना कि क्या है, एजेंट क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पर। और इन इलेक्ट्रॉन ए टू बी, इसके अंदर बेटा एक ना तुम पहले तो इसमें मेंशन नहीं है वो भी मेंशन कर लो, ये क्वेश्चन 4 है वो भी मेंशन कर लो सेगमेंट के अंदर। क्या मेंशन करना है, दो पार्ट्स मेंशन कर लो। पार्ट नंबर फर्स्ट हमें जो निकालना है VA माइनस VB निकालना है। पार्ट सेकंड मेंशन करो बेटा VB माइनस VA निकालना है। ठीक है ये क्या होता है बेटा, जो फर्स्ट लिखा जाता है ये फाइनल होता है, ये इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, वो चेक करेंगे अभी। ठीक है ये वर्क डन बेटा, ठीक है ये तुम्हें गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो उन्होंने दिया वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर जा रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा बेटा इनिशियल पॉइंट, बी क्या हो जाएगा फाइनल पॉइंट। ठीक है ये ध्यान रखना ए टू बी से, और इस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइन। अब वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो आगे चाहे, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो जाएगा। ठीक है ये क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, या एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, एजेंट भी, कुछ भी लिख लो बेटा। ठीक है ये एक ही बात होती है, अगेंस्ट, एक्सटर्नल या एजेंट। ओके आगे उन्होंने इसके आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ, जस्ट अब हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व जो करना है वो बड़े ध्यान से करना है, क्यों हमें सॉल्व क्या करना है, फाइंड द वर्क डन, और फाइंड क्या करना है, हाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, जैसे मैंने लिया यहाँ पे VA माइनस VB, ध्यान से देखना यहां पर मुझे वर्क डन वो लेना है जो एक्सटर्नल है, बताता था ना मैं तुम्हें कि वर्क डन लो, एक्सटर्नल वाला वर्क डन लो और उसको डिवाइड करो Q से। और अब एक्सटर्नल का वर्क डन मैंने कहा था कि कोई तुम्हारा फिर साइन गलत ही नहीं होगा, ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो तुम्हें गिवन कौन सा है, गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो पॉजिटिव साइन के साथ गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन बन जाएगा ना इसके आगे, तो ये पुट करना है, ये तुम्हारी गलतियां खत्म हो जाएंगी। इज इक्वल टू -10, क्यू कितना है बेटा, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द व्हाट पोटेंशियल, दिस इज द व्हाट इलेक्ट्रॉन, तो दैट मींस ये तुम्हारा आंसर रहेगा। और अगर मैं बात करूं VB माइनस VA की, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव कर दो किसको, इसको VA माइनस VB को, तो नेगेटिव करके क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा। ओके इलेक्ट्रॉन क्यों लिया चार्ज की जगह पर, क्योंकि हमें मूव, देखो क्या करना है, हमें मूव इलेक्ट्रॉन करना है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करना तो हम इलेक्ट्रॉन ही मानेंगे। ठीक है ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा।
एक मिनट बेटा, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन तो कट भी जाएगा। वेरी गुड, ये देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई से ही कट जाएगा, -10 वोल्ट, ये भी ई कट जाएगा, फिर ये +10 वोल्ट हो जाएगा। समझ आया? देखो गलती ना होने का मेथड है ये, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, साइन की गलती नहीं होगी। अगर उन्होंने एक्सटर्नल दिया होता वर्क डन बाय द एजेंट या वर्क डन बाय द वर्क डन इन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता या एक्सटर्नल वर्क डन दिया होता तो मैं एज इट इज लिख देता जो भी साइन होता उसका। बट उन्होंने दिया हुआ है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव दिया तो मैं इसको नेगेटिव कर दिया अपनी तरफ से और उसको मैंने पुट किया, मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ये गलत नहीं हो सकता, ये याद रखना। ठीक है, सिंपल याद करोगे ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय क्यू, तो गलत हो जाएगा, साइन गलत हो जाएंगे, ये साइन गलत नहीं होने देता फॉर्मूला। तो बहुत अच्छे से करना है इसको बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए हरिओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a proton is placed in an electric field at a point having electric potential 5 volt, find its potential energy। okay, एक प्रोटॉन को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा प्लेस किया एट अ पॉइंट, वहां पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है 5 वोल्ट और मुझे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बतानी है। तो आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये भी, और साइन का अभी भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो 1 सेकंड में हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं इसको। सॉल्यूशन 5 बहुत सिंपल है। तो बेटा अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V दिया बेटा 5 वोल्ट, Q कितना है, प्रोटॉन दिया हुआ है, और प्रोटॉन क्या होता है बेटा बेसिकली +E, नेगेटिव मत करना इसको, अल्फा होता है +2E। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालनी है मींस डेल्टा U निकालना है या U निकालना है, कुछ भी कह लो, U लिख लो, ये लो। तो U क्या हो जाएगा बेटा, V इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, अब U V इंटू Q, ध्यान से साइन लगाना, V क्या है 5, Q क्या हो जाएगा बेटा, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें, E लिख लो, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वैल्यू रखोगे E की तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये U है, एनर्जी है। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा क्वेश्चन, ये 1-1 मार्क्स में आ जाते हैं बेटा इस टाइप के। तो और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इवन टू इवन ये बेसिक क्लियर कर रहे हैं तुम्हारा कि हाँ कैसे हमें पॉइंट्स को रखना है, कैसे हमें साइन को पुट करना है, कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो इस टाइप के ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे कवर किए हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट है ये बेटा, 2 पार्ट्स लिख लेना फोर्थ क्वेश्चन में जो मैंने लिखवाए थे। Yes. Question number है 6. Find the potential energy of a charge Q naught placed at the centroid of a triangle having a charges Q each at its vertex. What is the work done required in taking the charge to infinity? Taking the charge to infinity, the distance of each vertex from a centroid is r. Okay. तो बेटा ये ट्रायंगल, ये सेंट्रोइड, आर आर आर, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, क्यू, क्यू क्यू क्यू। वैसे बेटा मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने हैं मुझे। ठीक है, मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन दिया बच्चे ने, उसमें इक्वल चार्जेस हैं, सेम नेचर के, सेम मैग्नीट्यूड के, और उन्होंने ऐसे ही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया और वर्टेक्सिस पे चार्जेस रख दिए और पूछ लिया कि मुझे ऐसी कंडीशन बताओ। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का क्वेश्चन है जिसके अंदर तुम कूलम्ब्स लॉ को यूज करोगे कि इक्विलिब्रियम कब आएगा। ये इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, रिपेल करके कहीं ना जाए, यहीं के यहीं पड़े रहें, तो उसकी कंडीशन होती है बेटा सेंट्रोइड में आकर एक तुम, जैसे अब हम रखेंगे ना इसमें क्यू नॉट, तो बिल्कुल वही, इसलिए मेरे माइंड में एकदम ये क्वेश्चन आया है। बेसिकली जब मैं करवाऊंगा तब देखना उस क्वेश्चन को। तो ये क्यू नोट अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो ये वाले चार्जेस अब एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, रिपेल तो करेंगे लेकिन इनका नेट सम, नेट फोर्स 0 आएगा इस टाइम। तो ये ट्रिक है माइंड में। इक्विलिब्रियम के जो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस करवाए थे ना कूलम्ब्स लॉ के,
कूलम्ब द लॉ में मैंने इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, तो उसका ही एक पार्ट है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस का, कि ये 3 चार्जेस हैं, इनको इक्विलिब्रियम में लेकर आना है कि एक दूसरे से दूर ना जाएं। तो यहाँ पर एक क्यू नॉट रख दो, इनके सभी के इस पे जो फोर्सेस आएंगे सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे और नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर भी निकालेंगे इसका। तो अभी तो हमें क्या करना है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी के लिए जो हमें करना है पहले वो देख लेते हैं, बाकी देखेंगे बाद में। Potential energy of a charge q naught placed at the centroid, okay, of triangle having charges q each at its vertex. What is the work done required in taking the charge to infinity? Infinity पे लेकर जाना है, okay. वर्क डन निकालना है इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए, तो डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टेक्स फ्रॉम अ सेंट्रोइड इज r, ओके। बेटा ये जेई का क्वेश्चन है बेसिकली, और इतना इजी क्वेश्चन, सीबीएसई का भी क्वेश्चन, जेई का भी क्वेश्चन, दोनों के सेम हो रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं क्या है, ऐसे चांसेस कम आते हैं वैसे बेसिकली, कहीं सोच रहे हो तुम सीबीएसई और जेई सेम है, ऐसा भी नहीं है। बट अभी का जो हमारा टारगेट है, नीट जेई को इतना हम जेई मेंस तक जा सकते हैं, एडवांस तक कभी नहीं जा सकते, और प्लस हमारा सीबीएसई मेन है, और सीबीएसई के कंसेप्ट्स में ही मैं तुम्हें उनके कंसेप्ट्स को कवर कर रहा हूँ कि हाँ हम 50-60% कुछ कवर अप कर लें यहाँ पे। तो लेट्स सी, स्टार्ट करें बेटा इसका। हाँ, पोटेंशियल निकालना है, तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, एज वी नो, अगर मुझे किसी एक चार्ज पर, ये तो टेस्ट चार्ज है बेटा, दिस इज अ टेस्ट चार्ज, इट ट्रीटेड एज अ टेस्ट चार्ज, ओके, और मुझे इसे इन्फिनिटी पे भी लेकर जाना है, उसमें एक पॉइंट लगेगा जो ये क्वेश्चन जेई में पहुंचा, क्यों पहुंचा भी देखना। एज वी नो v is equal to 1/4 pi epsilon naught, और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा तुम्हारा q और डिस्टेंस r है, इसके कारण आ गया ये 1 के कारण, 2 के कारण भी आएगा, 3 के कारण। तो मैं तुमसे पूछता हूँ 2 के कारण और 3 के कारण भी क्या सेम आएगा? सेम ही तो आएगा, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, ये तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, ना तो इसमें चार्ज चेंज हो रहा है ना ही इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो दैट मींस तीनों चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल बनेगा। तो मैं यहां पे कर देता हूं टोटल पोटेंशियल एट सेंट्रोइड ड्यू टू ऑल 3 चार्जेस, ठीक है। तो बेटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो, v1 प्लस v2 प्लस v3, सारे ही सेम है, तो ये हो जाएगा क्या, 3 इंटू में कोई भी v लिख दो, तो ये v है मेरे पास, 3 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ये v1 v2 v3 सारे सेम थे इसलिए कि v लिख दिया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो आ गया। मुझे निकालना है बेटा वर्क डन, क्या निकालना है, एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। वर्क डन रिक्वायर्ड इन टेकिंग अ चार्ज टू इंफिनिटी, वर्क डन required in taking a charge to infinity। यहां पे बेटा मेन पॉइंट है, ये मैंने +1 में तुम्हें बता दिया था, ऑलरेडी बता दिया था, ग्रेविटेशन के चैप्टर में भी हमने किया था, ठीक है। वर्क डन का मतलब होता है एनर्जी, और यहाँ पर बेसिकली जो एनर्जी रहती है वो रहती है पोटेंशियल एनर्जी, हमें पता है ना कि अभी तक हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली है पोटेंशियल चैप्टर में, और ग्रेविटेशन में भी किया था, वर्क पावर एनर्जी में भी किया था, कि जो वर्क डन होगा हमारे पास, ठीक है ना, वो जैसे कि वर्क डन होगा वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा बेटा, पता है ना इस बात का, नेगेटिव साइन रहता है पोटेंशियल एनर्जी के साथ। ये इसका एक मेन पॉइंट था जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हाई लेवल पर लेकर जाता है, क्योंकि बच्चा यहाँ नेगेटिव अगर नहीं लगाएगा तो डेफिनेटली, और इन्फिनिटी पे जाने वाला केस है, तो इन्फिनिटी पे जाने वाला केस है, तो याद कर लो कि हमने सैटेलाइट के जब क्वेश्चंस किए थे ग्रेविटेशन चैप्टर में +1 में, या वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में, तो हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जब ले लेते थे और तब नेगेटिव लगता था, लेकिन केस चेक कर लेना थोड़ा सा, इन्फिनिटी का केस आ रहा है तब तो डेफिनेटली नेगेटिव के साथ ही तुम करोगे। कई बार क्या होता है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अभी शायद प्रीवियस क्वेश्चन में आज ही हमने की है, तो जरूरी नहीं है वो नेगेटिव ही आ रही है, फिर हम उस टाइम पे कंडीशंस चेक करते हैं कि तुम्हें क्या क्या गिवन है, उनके साइन लगाएंगे तो देखेंगे नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पर बेटा जब इन्फिनिटी का केस आ रहा है तो उसको नेगेटिव कर दें,
तो अपने आप ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही इसमें हमें याद रखना है और ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बेसिकली आज से नहीं हम कर रहे, ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो जो वर्क डन है ना, तो इसको चाहे लिख भी दो, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बल्कि लिख दो इसको, ताकि तुम भी नहीं गलत करोगे। अब मुझे नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करनी है, तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसे करूं? अगर मैं इसी के अंदर V ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है, तो वर्क डन कैसे निकलता है बेटा? अगर इसी V को इस Q नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, जिसको हम उठाकर ले जा रहे हैं, जिसपे हम वर्क करना चाहते हैं इस चार्ज को, ठीक है, तो क्या होगा? वर्क डन, जो वर्क डन होता है डिवाइडेड बाय Q नॉट होगा, इज इक्वल टू V लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। V तुमने कैलकुलेट किया हुआ बेटा, तो वर्क आ जाएगा क्या? V इंटू में Q नॉट। तो V क्या है तुम्हारे पास? 3 इंटू, ऐसे लिख लेते हैं ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q इंटू Q नॉट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बेटा वर्क आ चुका है, वर्क का मतलब बेटा पोटेंशियल एनर्जी। वर्क और एनर्जी में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वर्क डन मैं निकालना चाहता हूँ, लेकिन इन्फिनिटी वाले केस में निकालना चाहता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है नेगेटिव। तो मतलब कहने का इसी का आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ 3 Q नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये वाला आंसर टिक करोगे, ऑप्शन आएंगे तुम्हारे पास, तो तुम्हारा ये ऑप्शन टिक होगा उसमें। याद करो बेटा इसे। ये इसको क्या याद करना है? इस पॉइंट को याद करो, ये तुम्हें इस क्वेश्चन को ठीक करवा सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और इन द केस बेटा अगर Q की, Q नॉट की या कोई वैल्यूज तुम्हें गिवन है, तो पुट कर लेना, फिर वो आंसर आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन को 9 into 10⁻⁹ लिख सकते हो। यहाँ पे तो कुछ गिवन नहीं है, लेकिन अगर गिवन होती है कई बार ये वैल्यूज गिवन होती हैं तुम्हें, ठीक है, तो इसको याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा इस टाइम, द 4 चार्जेस। आज के क्वेश्चन इजी हैं, बेसिक हैं, धीरे धीरे स्टेप बढ़ता चला जाएगा। कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे सामने, लेट्स सी। और जो थर्ड लेक्चर होने जाएगा इसका न्यूमेरिकल्स का, वो बहुत अल्टीमेट लेक्चर होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई में और नीट में भरे होंगे। बुक्स में तुम्हें तुम्हारे सामने ओपन कर करके दिखाऊंगा कि देख लो, इस बुक में से मैं ये कर रहा हूँ, तो इस बुक में ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उस टाइम पे थर्ड लेक्चर में देखेंगे जब तुम्हारा लेक्चर आएगा। और उसके बाद बेटा ये सारा जब पोटेंशियल कंप्लीट हो जाएगा हमारा, अभी 3-4 लेक्चर्स लगे, फिर एक लास्ट में तुम्हें स्पेशल असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, जिसमें थोड़ा और लेवल बढ़ जाएगा। तो अभी तो हमारे न्यूमेरिकल्स चलेंगे, अब इनफैक्ट हमारे अब सेकंड यूनिट तक न्यूमेरिकल्स चलेंगे। अब मैं तुम्हारे सेकंड यूनिट तक लेकर जाऊंगा, और कैपेसिटर का जब मैं तुम्हें करवाऊंगा, तो जिस दिन कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, तो उसी दिन हम ये लगा लो कि सेकंड यूनिट के भी न्यूमेरिकल्स कर देंगे। क्यों? इनमें रेजिस्टर्स लगाने हैं, बाकी हर चीज सेम हो जाएगी, हर चीज। फॉर्मूले में थोड़ा सा जो चेंज आएगा वो मैं बताऊंगा, बाकी A to Z मेथड ट्रिक्स सब सेम होंगे, तो उनको चेक करना। उसके बाद तुम कोई भी कैपेसिटर का या रेजिस्टर का या किरचॉफ का कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ कर आओगे, सारे करके आओगे, ठीक है। इवन तुम किसी और को भी समझा सकते हो, लेकिन पॉइंट है कि ट्रिक समझनी है एक बार। तो बस अब मजा आने वाला है, हमें न्यूमेरिकल्स में चलते चले जाओ और करते चले जाओ। Yes, now next point or next numerical. 4 charges of Q, each are placed at corner of a square of a side A. Find the potential energy of the one of the charges. Okay. तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आने वाला ट्रेंडी क्वेश्चन है, काफी ट्रेंड में रहने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है 4 चार्जेस हैं। बेटा डायग्राम ड्रॉ कर लो, इसमें मैंने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया हुआ। साइड ए है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, सॉरी √2a। ये तो सबको पता है, ये मैं नहीं बताने वाला √2a क्यों है, चलो बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, क्योंकि सारे ए साइड तो ये क्या हो जाएगा √2a। और अब हमें निकालना क्या, 4 चार्जेस Q ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर। हाँ, किसी एक चार्ज पर मुझे तीनों के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना है।
वेरी सिंपल। इसके कारण भी निकाल लो, इसके कारण भी निकाल लो, इसके कारण भी निकाल लो। तीनों के कारण हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस हमें पता है तो वी नेट हम निकाल लेंगे। ये बेटा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इस पे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, दिस इज अ टारगेट। अब जरूरी नहीं है कि टारगेट यही बनाना है, तुम टारगेट कोई और भी बना सकते हो, बात एक ही है। तो वी नेट क्या हो जाएगा, V1, V2, V3। व्हाट इज द V1 बेटा, ये हो जाएगा K 1/4πε0 Q बाय A, ये हो गया। ठीक है, 2 पे आ जाते हैं, K Q बाय √2A, K Q बाय A। ठीक, K तो वैसे बेसिकली कॉमन ही आ रहा है, कॉमन लो। Q भी कॉमन आ रहा है, Q भी कॉमन आ गया। तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, A ही रह गया, और बस इसको सॉल्व कर लो, लो जी V नेट आ जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा। ये पता है कैसे आते हैं क्वेश्चन, ऊपर क्या होता है, ये कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन जोड़ देते हैं। ऊपर कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन जोड़ देंगे और नीचे क्या करेंगे, नीचे ये वाला पोटेंशियल का क्वेश्चन जोड़ देंगे। कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन में तो वेक्टर बनेंगे ही बनेंगे, ये वाले क्वेश्चंस करते थे ना, ये वाले। ठीक है, कि ये फोर्स है, ये रिजल्टेंट हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, नेट हो गया। तो ये कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन के साथ लास्ट में ये क्वेश्चन जुड़ा होता है। बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। इसमें ए भी कॉमन ले सकते हो, ए को भी कॉमन ले सकते हो बेटा, और तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। सॉल्व कर लेना ना, 1/√2 ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड बाय ए। ठीक है, कर लेना ये 1/√2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत है बेटा आज, अभी आगे और करें। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, कल से थोड़ा सा फिर चेंज कर देंगे, कंसेप्ट बदल लेंगे थोड़ा सा। और इतना क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस करो। आज हमने कर दिए हैं टोटल 7 क्वेश्चंस करे बेटी। आज छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, बड़े क्वेश्चंस नहीं थे ज्यादा। ओके, तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट डे न्यू concept, new assignment, but topic will remain same, electric potential. Okay beta, have a nice day.